हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम बहुत अच्छे होंगे। एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के आपको मालूम है हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज पार्ट 2 उम्मीद है आज ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिहार बोर्ड में है, इंग्लिश मीडियम में है, तो ये चैनल को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, ना तो इग्नोर कर सकते हैं। सिंपल सा आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस आए तुम तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, कल एक संडे, तुमको मालूम है संडे को क्या होता है? फंडे तो बिल्कुल नहीं होता, कुछ हमारा स्पेशल वीडियो आता है और कल स्पेशल वीडियो में कुछ आप सबके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट होंगे। गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है? ठीक है, कल आपको मिल जाएगा, इसीलिए चैनल के साथ जुड़ जाना। इंग्लिश मीडियम में हर कुछ तुमको यहाँ पर मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और वो भी इंग्लिश मीडियम से होंगे ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल का नाम तो याद ही हो गया होगा, जैसा नाम है वैसा ही हमारा काम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने इतना सारा कर चुका था, है ना। हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट कर रखा था, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। और यहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 40 से। देखो ये क्वेश्चन नंबर में मत जाना, इधर उधर है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स में बात कर ले, अगर तुम सोच रहे होगे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम 12th में भी अगर बिहार बोर्ड जाओगे तो न्यूमेरिकल्स सिर्फ डेरिवेशन में आता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आता है। तो अगर तुमको न्यूमेरिकल्स हार्ड लगते हैं तो तुम स्किप कर सकते हो। डेफिनेशन तो ज़रूर याद रखना, चाहे साइंस हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, बिहार बोर्ड का कोई सब्जेक्ट ले लो, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेफिनेशन में बहुत सारा आपको नंबर वहाँ से भी ले सकते हो। वैसे भी आपको बनाना 50% है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अगर आप चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस कर लें तो लाइट दो चैप्टर है आपका, लाइट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बना लीजिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उतना कोई हार्ड क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। ठीक है, और अपना रे डायग्राम, किस तरीके से डायग्राम कहाँ बनेगा, ठीक है, रे वाला वो बस देख लेने का, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सबसे बेस्ट बताऊं, अभी आपने जो सेंटअप एग्ज़ाम दिया वो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल सा सबसे बेस्ट है कि अपना सेंटअप क्वेश्चन पेपर को, सब्जेक्टिव को देखिए, उसी से रिलेटेड, और सेंटअप पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, क्योंकि एज इट इज़ उससे 4, 5, 6 क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आ जाता है, तो वो भी नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाथ में होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। 40 क्वेश्चन नंबर क्या है? वाई द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन। आपने देखा होगा या फिर ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो टंगस्टन से क्यों बना होता है, क्या खासियत है। ठीक है, देखो टंगस्टन इज़ यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, कुछ रीज़न है। आंसर लिखने का भी तरीका है सिंपल सा, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। सब हेडिंग अगर लगा सकते हैं तो इसमें लिख सकते हैं द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बस ये सब हेडिंग लगा करके आप आंसर लिख दीजिएगा। और आंसर जो भी लिखेगा वो थोड़ा सा ये वाला टेक्स्ट से, ये आंसर जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि एग्जामिनर के आंख में दिखे। वो लोग नंबर देखता है, ठीक है, मतलब कितना नंबर का है लगाते चलता है। और एक बात, अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ एग्जाम में तो उससे रिलेटेड लिखने का कोशिश कीजिए, लेकिन आंसर छोड़िए मत। ठीक है, कुछ भी लिखिएगा तो कुछ नंबर मिलेगा और कुछ से बहुत कुछ हो सकता है, आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न है? देखो टंगस्टन सबसे पहले उसका क्या होता है, मेटल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी इट डज नॉट बर्न एट रूम टेम्परेचर, बट ये कहता है बट द बल्ब क्या कहता है, ग्लो करता है एट हाई टेम्परेचर में। तो इसी तरीके से आपको पॉइंट लिखना है, बस सिंपल सा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप चाह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा भाई फिक्स मिल जाए तो आप क्या बल्ब का डायग्राम बना दीजिए साइड में छोटा करके, और थोड़ा सा बस डिज़ाइन कीजिए। 2 नंबर उसको देने के लिए उसका मतलब दिल भी गवा देगा, दे दो, बंदा बहुत मेहनत किया। चलो ठीक है, रेसिस्टेंस वैसे तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम का बात क्या है? देखो व्हेन रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 1 ओम, इसका मतलब क्या है? बाय द अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन, वो 1 एम्पीयर ऑफ करंट वहाँ से फ्लो कर रहा होगा दैट कंडक्टर में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हुज फिजिकल मीनिंग क्या होता है, वो 1 ओम का है। ठीक है, और वी को ओम्स लॉ आपको याद होना चाहिए। तो ये भी आंसर है, लेकिन ओम्स लॉ ज़्यादा पूछता है, ओम्स लॉ को डेफिनेशन बता दो। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी आता है, क्या बोलना चाह रहा है, किस फैक्टर पे रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, आप लिख दीजिएगा द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन विच द फॉलोइंग, इस तरीके से लिखना है। और ऑप्शन ये 1 2 जो आता है ABCD करके, रोमन में 1 2 3 कुछ भी करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, उसके बाद क्या थिकनेस ऑफ वायर, फिर टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। अगर आप वो डायग्राम भी बना सकते हैं ना तो आप बना दीजिएगा, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा पॉसिबल डायग्राम है आप बना सकते हैं तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कॉपी में, ठीक है। हो गया खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आपका जो मैग्नेट वाला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है मैग्नेट किसको बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेट एक मटीरियल होता है जो प्रोड्यूस करता है कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आसपास में मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इनविजिबल, हम लोग को जो दिखता नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखता है। द मैग्नेट कैन अट्रैक्ट मटेरियल, जैसे आयरन को, निकल को, अदर मैग्नेट को भी वो खींचता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट क्या हो सकता है, पैरामैग्नेट, मतलब कि परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पोरेरी भी हो सकता है। परमानेंट बोले तो मतलब मैग्नेट हमेशा का हमेशा है, ठीक है, और टेम्पोरेरी मतलब कुछ टाइम के लिए ही है, ठीक है, मैग्नेट। देखो एक अब इसी से जुड़ा क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, बिल्कुल इजी सा है। मैग्नेटिक सब्सटेंस जो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कोई मैग्नेटिक को, उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, एग्जाम्पल याद रख लेना, एक काम देगा, ठीक है। इसमें से मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, सिंपल सा। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, जैसे क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ब्रास हो गया, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक। तो एक क्वेश्चन कि आप लोग को क्या मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, हाँ वो मैग्नेट ने कुछ और मैग्नेट ज़रूर अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलना चाह रहा है मैक्सवेल राइट हैंड रूल, किसके बारे हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सवेल। यहाँ पे आपको दिख ही रहा हो, ऑब्वियसली ये राइट हैंड का बात ही करेगा अगर राइट हैंड लिखा है तो, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर आता है 5 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से लिखना है। मैक्सवेल अक्सर ये 2 नंबर में पूछा गया, तो देख लेते हैं। द मैक्सवेल राइट हैंड रूल, थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल स्टेट क्या कहता है, व्हेन कंडक्टर इन योर राइट हैंड, ठीक है, ये जो राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, ठीक है, सर्च द डायरेक्शन ऑफ थंब, वो पॉइंट करता है, थंब क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, जल्दी बोलो, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो आपका ये कर्ल 4 फिंगर है ना, 4 को उंगली जो दिख रहा है ना ये आपका, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, और ये ऊपर वाला क्या दिखा रहा है, थंब क्या दिखा रहा है, करंट। और ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी कि जो अपना जो राइट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग थंब क्या शो करता है, करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की, ढिमकाना फलाना कुछ भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको थंब क्या शो कर रहा है, करंट, और अपना जो ये 4 उंगली है वो क्या दिखा रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक, चलो समझ में आ गया। हाँ चलो आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से कुछ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मतलब हाँ चुंबक, तो बिजली वाला चुंबक, हाँ सही बात। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है जो किससे होता है, वाइंडिंग वायर अराउंड आयरन कोर, आयरन कोर में और उसको वाइंड किया जाता है, लपेटा जाता है, ठीक है। अपना पंखा वगैरह खोला होगा, कुछ लोग इंजीनियर भी हैं हमारे सब्सक्राइबर में, ज़रूर आप लोग भी, ठीक है, या मोटर वगैरह खोले होंगे तो आपने देखा होगा वाइंडिंग क्या हुआ है, उससे क्या होता है जब करंट फ्लो होता है वो कॉइल में, वो किस तरह बिकम किस हो जाता है, वो मैग्नेट जैसा, ठीक है। और वो क्या होता है, वो जब हम लोग करंट को ऑफ करेंगे तो वापस से वो मैग्नेट प्रॉपर्टीज छोड़ देगा, खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। क्लियर, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना। ये वाला, ये फिल्मिंग, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नेट वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो आपका टंगस्टन बहुत बार पूछा गया, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ के रखो अभी से, ठीक है। अभी भी 1 महीना यार आराम से रट लोगे, इतना क्वेश्चन है तो, ठीक है। अब आते हैं हाँ देखो, उसके बाद है तो अपना जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ टर्न सोलेनोइड, जितना ज़्यादा तुम टर्न लगाओगे यार, मतलब घुमाओगे, जैसे ये कोई रड है, ठीक है, और जितना ज़्यादा तुम इस पर घुमाओगे तार को, उतना ज़्यादा उसका क्या बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसका मैग्नेट पैदा होगा। देखना होगा आप में पंखा वगैरह खोला होगा तो उसमें ज़रूर देखा होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद करते आया होगा। तो किस पे डिपेंड करता है ये आप लिख सकते हैं, थोड़ा डिफाइन भी कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का या तो 5 नंबर का पूछ सकता है, 2 में भी पूछ सकता है, 5 में भी पूछ सकता है। अब 5 में ऐसा है कि
या तो डिफरेंस पूछ ले, ठीक है, मैंने दोनों यहाँ पे करा दिया। देखो अगर डिफरेंस पूछ ले तो इस तरीके से लिख लेना, अगर डिफरेंस ना पूछे तब क्या करें, तो सिंपल सा जो पूछा उतना को एक तरफ लिख देना, सिंपल सा बस। अगर मान लो लेफ्ट हैंड पूछे तो लेफ्ट हैंड लिख देंगे, राइट हैंड पूछे तो राइट हैंड, यानी डिफरेंस करके आप याद करके रखिए, अब ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, चलो क्योंकि एक साथ 2 क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर देने का, वैसे एक साथ दोनों तो पूछेगा ना, कोई एक ना एक ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल, फिल्मिंग राइट हैंड रूल, दोनों हम लोग साथ लेके चलते हैं। देखो द रूल ये डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अपना फिल्मिंग भैया का जो राइट हैंड रूल था, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल था, वो क्या बता रहा था, तो क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और राइट हैंड मतलब राइट हैंड क्या बता रहा था, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लूँ, लग रहा है मुझे कम। अब लग रहा है दिन हो ही गया। ठीक है, उसका अब देखो सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर वो क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक करंट दिखाता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे दिख भी रहा है आपको फोटो में। अगर आप फोटो बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा यार अपना हाथ रखो उसी पे कलम घुमा देना। ठीक है, तो बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बन ही जाएगा। पेंसिल से ड्राइंग बनाने का कोशिश करना। ये इसमें सेंटर अपना राइट हैंड में क्या दिखाता है, मिडिल फिंगर ये क्या दिखाता है, इंड्यूस्ड और जनरेट इलेक्ट्रिक करंट विद इन द कंडक्टर। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, थंब क्या दिखा रहा है इसमें, मैग्नेटिक फोर्स, इसमें थंब क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एप्लीकेशन ये सब तुम ना लाइन बाय लाइन लिखोगे। ठीक है, जैसे तुमने लिख दिया आंसर लिखा फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक पॉइंट बना दिया इस तरीके से, ये एक लाइन हो गया, फिर ये दूसरा लाइन हो गया, फिर ये तीसरा लाइन, फिर एप्लीकेशन जो लिखोगे तो थोड़ा सा बोल्ड कर देना एप्लीकेशन को ताकि दिख जाए। एप्लीकेशन क्या होगा, ये कहा द डायरेक्शन of the magnetic field inside the solenoid determine left hand rule। एप्लीकेशन मतलब कि बता देना और डायग्राम भी बना देना। ठीक है, उसके बाद फिल्मिंग राइट हैंड रूल भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी तुम बता सकते हो। एप्लीकेशन क्या होता है, ये इंड्यूस्ड करंट विद इन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज डिटरमाइन फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए किससे क्या डिटरमाइन होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव बता सकता है, पूछ सकता है कि फिल्मिंग राइट हैंड रूल से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर इंड्यूस करंट, ऐसा भी पूछ सकता है। या फिर ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है राइट हैंड रूल्स आप क्या कर सकते हैं, तो ये क्या दिखाता है आपका सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड। ठीक है, ये बता सकता है। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। तो 5-5 नंबर का मामला है, दिल का मामला नहीं है जो तुम इसको छोड़ सकते हो। 5-5 नंबर का मामला है, तो तुम इसको याद रख लेना। ठीक है, अलग अलग करके बोले तो अलग अलग, डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस भी सेम ऐसे ही लिख देना। ठीक, समझ में आ गया होगा। हाँ चलो, उसके बाद चलते हैं आगे 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 आगे। अब आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, बहुत कुछ है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक, ये ऑब्वियसली कहाँ पूछता है, सब्जेक्टिव में, सही बोला, बाई विच इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, वो उसको इलेक्ट्रिक मोटर। आपके एनसीईआरटी में एक ऑब्जेक्टिव जो एक्सरसाइज होता है, बैक एक्सरसाइज, उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको तो रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रख लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन एक इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, EMF बोला जाता है। ठीक है, अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल। अगर सही बताऊं तो ये क्वेश्चन आप 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 9 ये क्या बोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है, क्या दिक्कत है, तुम याद तो रख सकते हो। तो 2 ही तो लाइन लिखना है। ठीक है, अगर पूछेगा तो दोनों पूछ लेगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। ठीक है, या फिर और भी अगर बड़ा पूछना हो तो कुछ आगे मैंने शायद लेके आया हूँ ना, देख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह का मैंने तो लिया था, पैरामैग्नेट, हाँ है 5 नंबर वाला भी है। ठीक है, ठीक, चलो अब आते हैं डीसी करंट। यहाँ पे मैंने देखो पूछा था तुमसे डीसी या एसी था, तो मैंने सेम ऐसे लेके आ गया ताकि तुमसे अगर डिफरेंस भी पूछ ले वो भी बन जाए, सिंगल भी पूछ ले वो भी बन जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट कैसे भी पूछे तुम दोनों आंसर दे सकते हो। अगर तुमको बोले डिफाइन डायरेक्ट करंट तो इसी से 2-3 पॉइंट लिख देना भाई। ठीक है, अगर तुमको पूछे अल्टरनेटिंग करंट तुम इधर से 2-3 पॉइंट लिख देना। अगर मान लो दोनों पूछ ले तब
तब सिंपल सा क्या है, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस बना के इसी टेबल को जैसे लिखा हुआ है, मतलब आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी को तुम अच्छे से कर सकते हो। देखो डीसी फ्लो करता है वन डायरेक्शन में, अपना डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिंग करता है, ये रिवर्स करता है, मतलब चेंज होता है, ठीक है, पोलैरिटी चेंज करता है डायरेक्शन विल फ्लोइंग सर्किट में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट कितना होता है, 0 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और फ्रीक्वेंसी ये अल्टरनेटिंग करंट का कितना होता है, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। अपना कंट्री में कितना है बताइए, तो थोड़ा सा कितना होता है अपना 50 है ना। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो ये करंट फ्रॉम अ सेल और बैटरी, ये किसका एग्जाम्पल है, अपना डायरेक्ट का। ये एग्जाम्पल आप लास्ट में लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर, और इसका अल्टरनेटिंग ये कि जैसे एसी जनरेटर हो गया, ठीक है, माइन से ये सब एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल आप लास्ट में लिखना, ये थोड़ा सा पहले आ गया तो तुम इसको चेंज कर लेना। द वोल्टेज ऑफ डीसी कैन नॉट ट्रेवल फास्ट वेरी फार, ठीक है, ये बहुत फार ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता है, लेकिन आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अलग अलग मतलब अलग अलग सीढ़ी तक जा सकता है। आपने देखा होगा अब डीसी करंट बैटरी वाला कितना ही दूर लेके जा पाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है इलेक्ट्रॉन मूव, ये क्या करता है, वन डायरेक्शन में मूव करता है, और ये चेंजिंग पोलैरिटी चेंज होते रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, और इसे मैग्नीट्यूड कैरी ऑफ करंट जो होता है इसमें वेरी करते रहता है टाइम टू टाइम, तब मतलब माइनस प्लस करते रहता है अल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन उतना जो इसमें जो करंट होता है डायरेक्ट करंट में, मतलब डायरेक्ट करंट में वो उसका जो करंट होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड का, ठीक है। ये डिफरेंस आप याद रख लेना, दोनों में से कोई एक नहीं आना ही है कि या तो डायरेक्ट करंट पूछ ले, अल्टरनेटिंग करंट पूछ ले, पूछेगा तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेट एट विच करंट चेंज डायरेक्शन पर सेकंड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी का किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है, हर्ट्ज में। चलो साउंड को किस में नापते हैं ये बताओ, ठीक है। अभी आप लोग मैच वैच देख रहे होगे, मतलब IPL तो आया नहीं है, बट साउंड को किस में नापते हैं आप, मैच वगैरह जब देख रहे होंगे तब दिखाता है, ठीक है, साउंड को किस में नापते हैं, ठीक है। फिलहाल फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं, आपको बताना साउंड को किस में नापते हैं। ये मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके हवाले करके जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये तो हम लोग कर चुके हैं। सोलोनॉइड, इससे बात करें तो सोलोनॉइड की बात कर लें तो सोलोनॉइड क्या होता है, सिंपल सा एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेब करते हैं ओवर अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, और उसको क्या बोलते हैं, सच सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलोनॉइड, ठीक है। ये भी एक तरह का आप मैग्नेट बोल सकते हैं, ठीक है, सोलोनॉइड। ये सोलोनॉइड जो है ये भी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ के बारे में। उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने देखा होगा लिफ्टिंग हैवी पीसेज ऑफ आयरन को उठाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल में, ठीक है, माइक्रोफोन, टेलीफोन, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कहाँ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ठीक है। यूजेस से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। अक्सर केमिस्ट्री में आता है, वॉशिंग सोडा का क्या यूज़ है, ये टाइप का जितना भी है एसिड बेस एंड साल्ट में, वहाँ यूजेस का क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैसे बनता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ठीक है। उसके बाद दे आर यूज टू क्या करते हैं, लिफ्टिंग हैवी, वही चीज़ में लिखा हुआ मटेरियल लाइक हो गया, दे फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, जनरेटर में, मोटर में, लॉट ऑफ मशीन, ठीक है। ये वही बात यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है, यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं लिखा है। जिसको पॉइंट में लिखना इस तरीके से लिख सकते हैं, और पॉइंट में लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको ज़्यादा आँख में जल्दी जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, डिफरेंस बताओ तो। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट से क्या समझ रहे हो यार, परमानेंट है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोरेरी है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब तक चलेगा, ठीक है। तुम अपने जीवन काल के क्या बोलते हो उसमें भी लेके कर सकते हो। देखो ये कहता है परमानेंट मैग्नेटाइज होता है, ये टेम्पोरेरी होता है, ये हार्ड होता है, और ये कहता है मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये सॉफ्ट होता है, मेड ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ये किससे बना होता है, हार्ड मटेरियल से, ठीक है। मैग्नेटिज्म डजंट वेरी स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो वेरी नहीं करता है, इसमें वेरी करता है। अगर तुम जितना ज़्यादा हाई तो करंट दोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, जितना कम दोगे उतना कम, ठीक है। और ये देखो इसका पोल जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक
ठीक है। और ये अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका पोल चेंज होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये डिफरेंस है, पूछ ले तो तुम इतना पॉइंट लिख के आना, वो भी तुमसे फेविक्विक लगा करके 5 नंबर, अगर 5 नंबर में पूछा तो 5 नंबर, 2 नंबर में पूछा तो 2 नंबर बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, 2 डिफरेंस अगर पूछ भी सकता है तो तुम इससे नहीं जाएगा। अगर पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है तो यही सब तुम लिख दोगे तो वो भी चल जाएगा। परमानेंट मैग्नेट पूछे तो पॉइंट में ये भी लिख दोगे तो ये भी चल जाएगा, उसको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा है बंदा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूज़ का काम क्या होता है, ये भी अच्छा बहुत बार यूजर्स ऑफ फ्यूज़ में पूछ लेता है। तो फ्यूज़ क्या करता है, सर्किट को बचाता है डैमेज से, ठीक है। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सामान है आपके घर में, ओवरलोड जब हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किससे बचाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द अप्लायंसेस फ्रॉम पॉसिबल डैमेज, स्टॉप करता फ्लो ऑफ के अनयूजली जो हाई करंट बढ़ जाता है उसको रोकता है, वो सबसे पहले खुद गल जाता है, ठीक है, उसके बाद बचा लेता है सबको, है ना। हीरो बन जाता है एक तरीके का, रियल हीरो, ठीक है। फ्यूज़ किस पे बेस्ड है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जूल्स हीटिंग पे ये टेक प्लेस करता है। फ्यूज़ मेल्ट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। टीन और लेड वो जनरली बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आखिर तुम्हारा सुपर हीरो, घर का सुपर हीरो जब अपना ये फ्यूज़ है वो किस चीज़ से बना है, तो लेड एंड टीन अलॉय, ठीक है, इज जनरल यूज फॉर मेक इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जनरल, ठीक है। फ्यूज़ तक खत्म, हाँ। फ्यूज़ उड़ाते हुए अब ये जो क्वेश्चन है ये कितना नंबर का, 5 नंबर का पूछ सकता है। डिफरेंस पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो लेकिन सब चीज़ के लिए, सब चीज़ के लिए अच्छी बात है ये है कि आपसे सिंपल सा ये जो भी तुमको दिख रहा है तुमको 5 नंबर के लिए, मतलब ये पेपर में 10 नंबर का है, ठीक है। 10 नंबर वैसे दोनों तो पूछेगा नहीं, अगर मान लो फर्स्ट सेटिंग में एक पूछा, दूसरा सेटिंग में वो भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का बोले बता दो, इलेक्ट्रिक जनरेटर का और उसका प्रिंसिपल एंड वर्क, ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया तो तुमको क्या करना है, सिंपल सा इलेक्ट्रिक जनरेटर लिखो, ठीक है। सब हेडिंग डिवाइस, पहला पॉइंट डिवाइस जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है तुम इस पे क्या करोगे, हाईलाइट करोगे नीचे से ताकि दिखे एग्जामिनर को, हाँ, ठीक है। या फिर तुम ये भी लिख दो ना प्रिंसिपल लिखने के बाद तुम ये लिख सकते हो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, खत्म, ठीक है। उसका वर्किंग में या उसके बारे ये तो लिख देना, when a closed coil rotate rapidly in a strong magnetic field, magnetic flux क्या होगा throughout the coil change करेगा continuously, hence EMF बोले तो electromotive force induce होगा in the coil and current flow करने लगेगा in it direction by किसने, राइट हैंड रूल। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, तुम इसको क्या करना, सिंपल सा हाईलाइट कर देना, थोड़ा सा नीचे से अंडरलाइन करते हुए चल देना, ठीक है। ये अंडरलाइन वगैरह काम लास्ट में करना, सारा कंप्लीट करने के बाद पता चला तुम वही क्वेश्चन को अंडरलाइन डिजाइन मारते हुए चले गए, आगे छूट गया क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं करने का। 2 टाइप ऑफ, जैसे एसी डायनामो होता है और डीसी डायनामो होता है, ठीक है। और तुम प्यारा सा इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बना दोगे ताकि तुम्हारा एक भी नंबर, 5 नंबर का मामला है, तुम्हारा 5 का 5 तुमको मिल जाए, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ। 5 नंबर में आएगा तो इतना को आपको बना देना है। और डिफरेंस पूछे तो आप डायग्राम छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो ये डिवाइस क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। डिफरेंस पूछे तो इस तरीके से लिख देना, ये इतना काम का। अगर तुमसे एक सिंगल पूछे तो इस तरीके से, ठीक है। ये किस पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे बेस होता है। व्हेन करंट पास थ्रू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल एक्सपीरियंस करता है टॉर्क होता है इन द डायरेक्शन गिवन द फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो टॉर्क क्या देगा, गिव द कंटिन्यूस रोटेशनरी मोशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बैक EMF ऑल्सो जनरेट होता है किसमें, मोटर में, सिंस ये कट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब कहानी कथा लिखने के बाद आप सिंपल सा डायग्राम बना देना, 5 नंबर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट 2 टॉपिक, एक होता है ओवरलोडिंग, ये भी बहुत बार आया है। जब मोर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हाई पावर लाइक, जैसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स में या फिर इलेक्ट्रिक कुकर में, इलेक्ट्रिक हीटर, एयर कंडीशनर, ये सब स्विच ऑन करता है सेम टाइम में, तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा भी तुमने कुछ पढ़ा नहीं, एक साथ सारा सिलेबस आ गया तो ओवरलोड हो गया, तो उससे क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा, हैंग करने लगेगा, लैग करने लगेगा, सेम टाइम ड्रॉन एक्सट्रीमली लार्ज करंट हो जाएगा फ्रॉम द सर्किट, उसको बोलेंगे ओवरलोड हो गया, बिल्कुल ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट, उसके बाद दूसरा बात शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सम टाइम क्या होगा, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर
एक साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे कोई भी डिफेक्ट या डैमेज के कारण से, वायरिंग के कारण से, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो आज के लिए ये चैप्टर इतना ही। ठीक है, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मुझे अभी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो फिर से बुलावा आ गया, तो हम लोग जल्दी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सब कुछ आपका रेडी हो गया, मुझे बस वीडियो शूट करने का दे दिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना तुम याद करके रखो। मैं कल ही या फिर मैं आज ही आके फिर से शूट करूँगा, फिर सुबह शाम जब भी मिले मौका मैं डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, वेरी थैंक यू। और इतना क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है का, ये चैप्टर्स का एग्जाम्पल, क्वेश्चन, डिफरेंस, सारा का सारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।